जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। छठ गोस्वामियों के विषय में हम लोग चर्चा वार्ता कर रहे हैं, उनके जीवन से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चर्चा हो रही है। हमने पढ़ा था कल कि किस प्रकार वे गृह त्याग कर पहुंच गए हैं नीलाचल। भगवान ने कर दी है इन पे कृपा, लेकिन भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे पीछे चलती है। पहले भक्त की कृपा हुई और फिर भगवान की। पर इन दोनों कृपा को प्राप्त करने के लिए पात्रता जरूरी है, पात्र होना जरूरी है, इच्छा होनी जरूरी है, ताकत होनी जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है। तो रघुनाथ दास तो तीव्रता से महाप्रभु के चरणों को पकड़ने का प्रयास कर ही रहे थे। हृदय में इतना विरह लेके घूम रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर समस्त वैष्णवों का आशीर्वाद भी मिल गया है। सिंह द्वार पर खड़े होकर बड़े ही अयाचक वृत्ति से खड़े होकर भिक्षा जो मिल जाए वो ही खाते हैं। अभी राजा का पुत्र अभी केवल वो खाता है जो कोई दे जाता है। अब ऐसे नहीं है कि लोग अच्छी चीजें ही दे के जाते हैं, ये तो आपको भी पता है। किसी अपने को देना हो तो बहुत अच्छी चीज दी जाती है, लेकिन जब बाहर किसी को दान ऐसे ही देता है व्यक्ति, तो क्या देता, कौन सी रोटियां देता है? वो जो कल बच गई हो, वो जो किसी ने खाई नहीं हो। तो आप सोच सकते हो सिंह द्वार पे खड़े होके क्या मिलता होगा। और जब ये खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बड़ा दुख होता है इनको कि ओ मैं कितने अच्छे खा रहा था, वहां तो 56 भोग लगता था। आज जो ये पा रहे हैं इनको संपूर्ण जहान उसमें दिखाई देता है। कई लोग केवल इंद्रियों तक सीमित हो जाते हैं बस। इस संसार में दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिखता क्या है बहुत जरूरी है, देखते क्या हो बहुत जरूरी है। अगर भौतिक दृष्टि से देखोगे तो कुछ अच्छा काम थोड़ी किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। भौतिक दृष्टि वाले लोगों से पूछोगे, बोलोगे हो माता पिता को छोड़ के चला गया, हो कैसे जीवन बिता रहे हो, क्या आदमी इतना अच्छा खाना खाता था अब यहां मांग मांग के खाता है, हो अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो हो यंग, अभी तो बीवी अभी अभी शादी हुई, अभी छोड़ के चला गया, हो ये तो बहुत गलत काम किया, हो मतलब कुछ भी बोलेगा वो। एक दृष्टिकोण है। दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे तो उन्होंने इन सब का उद्धार कर दिया।
अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, हर एक का उद्धार किया। दृष्टिकोण में अंतर है। किसी को रसमलाई, गुलाब जामुन, ये सब चीजें मिलती हैं, वो देख के बोलता है बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति उसमें पाप देखता है, बोलता है इसमें भोग नहीं लगा हुआ, ये तो पाप है, मैं इसको स्पर्श भी नहीं कर सकता, खाने की तो बात दूर है, ये तो पाप है। दृष्टिकोण। तो इस संसार में क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला आप कैसे करो। किसी के लिए वो सही है और किसी के लिए वो गलत। जिसकी जैसी धारणा भावना वैसा ही उसका दृष्टि। आपकी जैसी दृष्टि है, ये संसार आपको वैसा ही दिखता है। ये बात एकदम सच है। इसलिए अपनी गणनाओं पे, अपनी मान पे, अपनी बातों पर, अपने तर्कों पर ज्यादा गुमान नहीं होना चाहिए। वो आपका दृष्टिकोण हो सकता है, सही गलत नहीं। खैर, कल महाप्रभु ने इनको ये भी कहा था, ग्राम में कथा ना कही बे, ग्राम में वार्ता ना सुनी बे। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो महाप्रभु ने तो रागानुगा भक्ति के बाहरी और अंतरंग दोनों प्रकार के साधनों का संक्षेप में उपदेश दे ही दिया था। नाम जप करो, और विस्तार से कह दिया था कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इधर रघुनाथ के गृह त्याग करने के पश्चात हिरण्य और गोवर्धन के राजमहल में तो विषाद का अंधकार छा गया है। रघुनाथ की तरुणी पत्नी का तो क्रंदन और विलाप और उन्मादिनी जननी का हाहाकार किसी से देखा नहीं जाता। हिरण्य और गोवर्धन सर पर हाथ रखकर हताश बैठे हैं। वे जानते हैं कि रघुनाथ निश्चित ही नीलाचल चला गया है, और वहां जाकर उसने सदा के लिए महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है। अब उसका घर आना संभव नहीं है। शिवानंद सेन महाप्रभु के भक्तों में एक गणमान्य व्यक्ति थे। प्रतिवर्ष गौड़ देश से महाप्रभु के भक्तों को अपने खर्चे पर स्पॉन्सर कर नीलाचल उनके दर्शन कराने ले जाया करते थे। अभी अभी थोड़े दिन पहले वो नीलाचल से लौटकर आए हैं। गोवर्धन ने उनसे संपर्क कर रघुनाथ के बारे में जानना चाहा। पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र रघुनाथ को देखा? क्या वो वहां कुशल तो है? शिवानंद सेन ने कहा, रघुनाथ तो नीलाचल में बड़ा वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके वैराग्य और दैन्य को देखकर तो आंसू रुकते ही नहीं। अंतर वेदना से गोवर्धन का हृदय जैसे फट गया हो। राजपुत्र के समान विलास वैभव में जो पला है, वह इतना कठोर वैराग्य कैसे सहन करेगा? ये सोचकर उन्होंने तुरंत एक रसोइये को, ब्राह्मण रसोइये को और एक नौकर को अपने पुत्र के पास नीलाचल भेज दिया, और साथ में 400 सोने की मुद्राएं और बहुत सी सुस्वादु खाद्य सामग्री भेज दी। पिता ने सोचा, बेटा बहुत
कष्ट में है। तो एक नौकर भेज दिया उसके लिए जो इनकी सेवा कर सके, और रसोइया भेज दिया, मेरे बेटे को अच्छे से खाना खिला देना, अब आएगा तो है नहीं, चल वहीं खुश रहे। रघुनाथ ने रसोइया और सेवक को तो पहुंचते ही वापस भेज दिया। बोले मुझे नहीं चाहिए आप, रसोइया तुम भी जाओ, और सेवक बोले मैं तो खुद सेवक हूं, मुझे सेवक की कोई आवश्यकता नहीं, आप भी जाओ। मुद्राएं रख ली। आप बताओ क्यों रखी मुद्राएं? कोई सोच रहा होगा ये सही किया इन्होंने, पैसे रख लिए। पैसे बहुत जरूरी है। देखो देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी भी बता रहे हैं पैसे रखने चाहिए। उन्होंने ये सोच कर रख लिया कि बीच बीच में महाप्रभु और उनके परिकरों को निमंत्रण देकर उनकी सेवा करूंगा। यह है वैष्णव। उसको धन चाहिए, किस लिए? वैष्णवों को बुला सके, उनकी सेवा कर सके। इस संसार में देखा गया है लोग धन जोड़ते हैं सिर्फ अपने लिए, अपनी मौज मस्ती सैर सपाटा सही होना चाहिए। वैष्णवों को कोई जरूरत नहीं है, वैष्णव भोज करने की जरूरत नहीं, वैष्णव की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए छोटा कर लो, छोटा, और अपने लिए जब जरूरत पड़ती है तो खर्चे का कोई अंदाजा ही नहीं है। यही दृष्टिकोण बदलना है। अगर प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में आकर भी हमारा ये दृष्टिकोण नहीं बदला तो इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदल सकता। इस मूवमेंट के अलावा कोई इतनी प्योर मूवमेंट है नहीं जो इतनी प्योरिटी देने को तैयार है। हम लेने को तैयार नहीं है। अगर ऐसे भक्तों के संग में भी हमारी विचारधारा नहीं बदलती तो ब्रह्मांड में भगवान भी प्रकट हो जाए तो भी नहीं बदल सकती। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा ये जो भी धन है ये वैष्णव सेवा के लिए है। महाप्रभु को बीच बीच में बुला के मैं उनकी सेवा करूं, अच्छा सा उन्हें खिलाऊंगा प्रसाद, उनके परिकर आएंगे सारे वैष्णवों को खिलाऊंगा, इसके लिए धन चाहिए। वास्तव में धन इसीलिए चाहिए सेवा कर सके, और ऐसे लोगों को भगवान देते भी बहुत हैं। ये बात भी सच है, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो धन का सदुपयोग करना जानते हैं। कृपणों को दे के क्या लाभ, मर जाएंगे, छोड़ जाएंगे। यही कंजूसों को देने का क्या लाभ आप पाओगे जब आप इस कॉन्शियसनेस में आए, जो कि मुश्किल है, लेकिन आए तो आप देखोगे तरक्की होने लगेगी। ये कोई साधारण एक्टिविटी है नहीं। तो रघुनाथ दास ने मुद्राएं रख ली। भक्ताधीन प्रभु रघुनाथ की प्रार्थना अस्वीकार ना कर सके। महीने में 2-3 बार भक्तों के सहित उनके निवास स्थान पर आकर भोजन करते थे। नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य तैयार कर रघुनाथ महाप्रभु और उनके पार्षदों को खिलाते रहे।
खूब शॉपिंग करने जाते थे सब्जियों की। इस बार महाप्रभु को क्या खिलाऊं? पिछली बार क्या खिलाया था? अच्छा, ये खिलाया था। इसमें क्या सबसे ज्यादा खाया था? ये वाला खाया। अच्छा, तो ये तो टिक हो गई। अगली बार क्या लाऊं? विचार करते थे और नाना प्रकार के व्यंजन महाप्रभु को खिलाते थे। ये कार्यक्रम 2 वर्ष तक चलता रहा। तो हर महीने में 2-3 बार और 2 साल लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा। उसके पश्चात हठात रघुनाथ ने महाप्रभु को निमंत्रण देना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद महाप्रभु ने कहा, स्वरूप, आजकल रघुनाथ निमंत्रण नहीं दे रहा है, क्या बात है? क्या हो गया? आजकल रघुनाथ बुला ही नहीं रहा अपने घर, ये तो बुलाया करता था। स्वरूप रघुनाथ का मनोभाव जानते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, रघुनाथ के मन में ये बात आई है कि आपको भक्तों सहित बार बार उसकी कुटिया पर भोजन करने से उसे भक्तों के बीच में विशेष मर्यादा मिलती है, जिससे उसके प्रच्छन्न अभिमान की पुष्टि होती है। पर निमंत्रण से आपकी तृप्ति नहीं होती। आप संकोचवश कुछ कह भी नहीं पाते और उसके मन में यह बात है कि उसके पिता की विषयी मुद्राओं से जो अन्न खरीद के आपको खिला रहा है, उससे वो खुश नहीं है। उसको लगता है कि जो कमाई है पिता की, वो पूरी धर्म की कमाई नहीं है। उस मुद्रा से उसे आपको खिलाना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रघुनाथ ने ठीक समझा है। किसी विषयी व्यक्ति का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है और कृष्ण भजन में बाधा पड़ती है। तो किसी विषयी यानी कि सेंस ग्रेटिफायर, यानी कि वो व्यक्ति जिसको भक्ति का कोई बोध नहीं, उस व्यक्ति का अन्न खाया जाए तो आपके हृदय में भी भोग वासनाएं जागृत होती हैं। इसलिए हिंदी में कहते थे ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो अगर वो किसी अभक्त ने किसी लालसा से, अभिलाषा से बनाया है, आप खाओगे, आपके अंदर उस व्यक्ति की थोड़ी कॉन्शियसनेस चली जाएगी। इसलिए भक्त लोग प्रयास करते हैं भक्तों के ही हाथ का पाएं। एटलीस्ट बनाते वक्त भगवान की स्मरण तो हुआ होगा और भगवान को सोचकर बनाया गया होगा। लेकिन अगर भोग वृत्ति से बनाया गया कोई चीज है और वो खाई जाए तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि होने के चांस हैं। आपका हृदय मलिन हो सकता है। ऐसा कई बार आप नोटिस करोगे। कभी आपके मन में बुरे विचार, गंदे ख्याल, भोगने की इच्छा ऐसी आती है तो सोचो आपने आज क्या खाया है। तो ये जो मार्केट में चीजें मिलती हैं, ये कौन बनाता है? क्या कोई भक्त बनाता है? क्या कॉन्शियसनेस से बनाई होगी, क्या पता।
उसी कॉन्शियसनेस को जब हम स्वीकार करें तो उसकी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर भी चली जाती है। जो मार्केट में मिलते हैं आपको बिस्किट, नमकीन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कैसे बनाए हैं? मशीनों। प्रभु जी हम तो मशीन वाला खाते हैं, आदमी वाला नहीं खाते। मशीनों ने बनाया है, आदमी ने नहीं बनाया, तो उसकी कॉन्शियसनेस नहीं गई प्रभु जी। सही बात है, मशीन की कॉन्शियसनेस आप में चली गई है, इसलिए हमारा जब भी मैकेनिकल हो गया है, भक्ति भी मैकेनिकल हो गई है। क्यों? मशीन के हाथ का खाते हैं। तो सब कुछ तो मैकेनिकल हो गया है। सुबह उठना मैकेनिकल, सोना मैकेनिकल, जब करना मैकेनिकल, क्लास मैकेनिकल, सब कुछ मैकेनिकल। क्यों? मशीन के हाथ का खा रहे हैं, मशीन की कृपा से खा रहे हैं। तो उसी की कॉन्शियसनेस ट्रेवल कर रही है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, खुद बनाएं या भक्तों के हाथ का खाएं। धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारो। जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं वो इतना सा भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी मिलावट उसकी पूरी कॉन्शियसनेस बिगाड़ सकती है। वी शुड बी पक्का। तो यहां पे मैं नहीं कह रहा, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं किसी विषय का अन्न खाने से मन मलिन होता है और कृष्ण भजन में बाधा पड़ती है। महाप्रभु खुश हो गए। सिंह द्वार पर अयाचक वृत्ति से भिक्षा करने का रघुनाथ का नियम बराबर चल रहा था। वे सारा दिन स्वरूप दामोदर की सेवा और भजन साधन में व्यतीत करते थे। रात्रि समय सिंह द्वार पर जाकर खड़े हो जाते थे। उनका भक्ति भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और साथ ही बढ़ता जा रहा था वैराग्य। कुछ दिन बाद उन्हें अयाचक वृत्ति से भी विरक्ति होने लगी। वे सोचने लगे कि इस प्रकार सिंह द्वार पर भिक्षा की प्रतीक्षा करना क्या ठीक है? महाप्रभु ने कहा है कि साधक की तो पर अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और यहां तो पर अपेक्षा भरी हुई है। मुख से भिक्षा ना मांगने पर भी मन में भिक्षा की लालसा और आशा बनी रहती है। जब कोई व्यक्ति सामने से आता है तो ऐसा लगता है कि इसने कल भी भिक्षा दी थी, शायद आज भी देगा। या जो दूसरा आ रहा है, इसने कभी कुछ नहीं दिया, क्या आज भी नहीं देगा? या ये एक और नया व्यक्ति आ रहा है, शायद ये कुछ दे जाए। और क्या जो देगा उतना पर्याप्त होगा? आगंतुकों के संबंध में इस प्रकार का भाव मन में आता रहता है। फिर भी उदर पूर्ति लायक भिक्षा कभी जल्दी मिल जाती है तो कभी देर में, लेकिन इस बीच में सूक्ष्म रूप से भिक्षा का चिंतन होता ही रहता है। धिक्कार है ऐसी अयाचक वृत्ति को। सोचिए कितना फिल्टर कर रहे हैं। वो कह रहे धिक्कार है, इसमें मेरे मन में विचार आने लगा कि इसने नहीं दिया, इसने दिया, इसने कम दिया, इसने ज़्यादा दिया, इसने कल भी दिया, आज देगा क्या? अभी कह रहे हैं धिक्कार है ऐसी याचक वृत्ति पर। इससे तो सत्र पर जहां कंगालों के नियमित समय पर भोजन बांटा जाता है, वहां बैठकर खा लेना अच्छा है। महाप्रभु महाभाव में मत रहते थे, इष्ट गोष्ठी में व्यस्त रहते थे,
तो कभी कभी कई दिन बीत जाते थे रघुनाथ की खबर लिए। अब महाप्रभु के पास तो समय कहाँ है सब कि रोज पूछें, कभी कभी पूछ लेते थे। एक दिन भक्तों से पूछने लगे, रघुनाथ कैसा है, आजकल उसकी भिक्षा हो रही है? किसी ने कहा, उसने सिंह द्वार पर अयाचक भाव से भिक्षा करना छोड़ दिया है, आजकल सत्र पर कंगालों के साथ बैठकर खाने लगा है। महाप्रभु ने कहा, ठीक किया, सत्र पर मांगकर खा लेना अच्छा है। दाता की दृष्टि पड़े ऐसे स्थान पर भिक्षा की आशा से घंटों खड़े रहना वैश्यावृत्ति है। प्रभु कहे भाल कौल छाड़ी या सिंह द्वार भिक्षावृत्ति वैश्या आचार। वैश्यावृत्ति है, कभी किस मालिक ज्यादा दे जाए, वो मालिक छोटा दे जाए, वो मालिक अच्छा है, वो मालिक ठीक नहीं है, फिर अगले दिन कोई और मालिक है, परसों कोई और मालिक है, कोई मालिक ही फिक्स नहीं है। प्रतापशाली सप्तग्राम के अधिपति के पुत्र रघुनाथ को सत्र पर कंगालों के साथ भोजन करते देख लोग सिहर उठते थे। लेकिन रघुनाथ के वैराग्य का अंत नहीं हुआ था अभी। वह सोचने लगे कि सत्र की परिचालना किसी विषय के द्रव्य से होती है। विषय का अन्न खाने से भजन में बाधा आएगी, तो क्या सत्र पर निर्भर रहना भी तो परापेक्षा ही है। सोचने लगे, ये जो लंगर लगा रहे हैं इनका अन्न भी विषयी है। कुछ और सोचना होगा, मेरी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। सोचिए, अन्न को लेके कितने कॉन्शियस हैं। क्या हम हैं? अरे प्रभु जी, रेस्टोरेंट से मंगा के भोग लगा लेंगे, रास्ते पे चलती हुई ठेली से गोलगप्पे लेकर भोग लगा लेंगे हम। क्या भगवान किसी अवैष्णव के हाथ का पाते हैं? क्या भगवान को कमी हो गई है भक्तों की कि वो किसी के भी हाथ का बना हुआ खा लेंगे? हमारी जीभ उन्हें खिलवा देगी प्रभु जी, भगवान को खाना पड़ेगा, भोग लगा रहे हैं हम। एक्चुअली भगवान को थोड़ी खाना है, तुमको खाना है। हम अपने जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी करते हैं। जो भक्ति में बहुत आगे शुद्धता से चाहते हैं उनको बड़ा सतर्क होना चाहिए। They should be very conscious. जो बिल्कुल भोग नहीं लगाते थे उनके लिए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, जहां से भी आया है उसको भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद पाइए, बेटर है, पहले से बेटर हो गए हो, लेकिन बेस्ट नहीं हुए हो। बेटर स्टेट है, हम कुछ भी बिना भोग लगा ना खाएं, ये बेटर है। इट इज गुड प्रैक्टिस।
लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस इज ओनली डिवोटीज, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन जिस भी श्रेणी में हो कोई बात नहीं, प्रगति करो। अगर अभी फुल्ली यहां तक नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट भोग लगाना शुरू करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट द बेस्ट इज ऑफर ओनली व्हाट हैज बीन कुक्ड बाय द हैंड्स ऑफ डिवोटीज। तो इधर तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत चिंतित हैं, बोल रहे मैं ये भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने उदर पूर्ति का एक ऐसा साधन खोज निकाला जिसमें ना तो परापेक्षा थी और ना ही किसी प्रकार का दोष। ध्यान से सुनिएगा, कमजोर दिल वाले दिल पर हाथ रख के सुनिएगा। जगन्नाथ जी के मंदिर के पास दुकानों पर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बिकता था या विक्रय होता था। जो प्रसाद बिक नहीं पाता था, सड़ जाता था, उसे दुकानदार सिंह द्वार के पास खड़ी गायों के खाने के लिए उनके सामान में डाल देते थे। गायें कुछ खाती थी और कुछ दुर्गंध के कारण छोड़ देती थी। रघुनाथ वे गायों द्वारा छोड़ा हुआ सड़ा हुआ भात उठा लाते थे। उसे बार बार पानी से धोने के बाद जो भीतर से कुछ दृढ़ और स्वच्छ कण निकलते थे, उसे नमक मिलाकर खा लेते थे। जिसको गाय भी छोड़ देती है। उसको बार बार धोते थे कि उसकी बदबू चली जाए, और उसमें कुछ दृढ़ कुछ मोटे दाने, अब पानी से धोया है तो नमक भी चला गया होगा, तो थोड़ा सा नमक मिलाते थे और उसी को खाते थे। कृष्ण स्वरूप अपने रघुनाथ की गतिविधियों को सतर्कता से टोह रखते थे। उन्हें जब पता लगा कि उनके वैराग्य की इस शेष परिणति का, तो मन ही मन में प्रफुल्लित और गर्वान्वित हो गए। जो गाय छोड़ दे, क्या वो आप खा पाओगे? आपका छोड़ा हुआ गाय खाती है कई बार। ये तो दुर्भाग्य की गति है। भक्ति की गंगा सीधी बहती है, उल्टी नहीं। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है जो कि सड़ गया है, उसको भी धो के खाते थे। क्या जीभ का स्वाद कहीं होगा? हमें तो रोज बहुत अच्छा प्रसाद चाहिए, और हम कहते हैं हमारी भक्ति बहुत बढ़ रही है। हर रोज हमारी भक्ति में वृद्धि होगी तो आपको इन चीजों में नीचे जाते जाओगे।
यहां तो हर 4 दिन बाद गोविंदास जाने का मन करता है। इच्छाएं ऐसी बढ़ गई हैं, भक्ति में भी इंद्र तृप्ति घूमती है। अच्छा 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 अच्छा, सब कुछ अच्छा चाहिए। क्या हृदय में ऐसा वैराग्य आ रहा है? क्या संतुष्ट रहते हैं जो मिल जाए उससे? हमारी भक्ति दिन ब दिन बढ़नी चाहिए। उन्हें जब पता चला कि वैराग्य बहुत बढ़ गया है, एक दिन रात्रि में रघुनाथ की कुटिया पर पहुंचे। जब वे बासी महाप्रसाद धोकर चुके थे, उन्होंने कहा, रघुनाथ, ऐसा अमृतमय प्रसाद अन्न तुम रोज खाते हो, मुझे नहीं देते? इतना कहकर उन्होंने लपक कर मुट्ठी भर वह प्रसाद अपने मुंह में डाल दिया। अपने धर्मपुत्र के वैराग्य की प्रशंसा करने का इससे अच्छा ढंग और क्या हो सकता था? अंतर्मयी महाप्रभु तो सब कुछ जानते थे, पर भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन उन्होंने पूछा, स्वरूप, तुम्हारे रघु का क्या समाचार है? स्वरूप ने भाव गदगद कंठ से रघुनाथ की कृच्छ साधना का सब वृतांत कह सुनाया। प्रभु की देह पुलकित हो गई, नेत्रों से अश्रु छल छलाने लगे। स्वरूप को लेकर उसी समय वो रघुनाथ की कुटिया पर पहुंचे। रघुनाथ उस समय भोजन करने जा ही रहे थे। प्रसाद को जल से धोकर नमक मिलाकर केले के पत्ते पर रखा हुआ था। प्रभु ने आनंद मग्न हो कहा, रघुनाथ, तुम कैसे स्वार्थी हो, ऐसा अलौकिक प्रसाद रोज अकेले खा जाते हो, मुझे नहीं पूछते? कहने के साथ ही महाप्रभु ने हाथ बढ़ाकर प्रसाद का एक ग्रास अपने मुंह में डाल लिया। दूसरा हाथ बढ़ाने जा रहे थे तो स्वरूप ने हाथ पकड़कर कह दिया, नाना प्रभु, ये आपके योग्य नहीं है। महाप्रभु ने कहा, नहीं स्वरूप, नित्य ही मैं नाना प्रकार का प्रसाद पाता हूं, पर ऐसा दिव्य स्वाद तो किसी में भी नहीं होता। नीति नीति नाना प्रसाद खाए, ऐछे स्वाद आर कौन प्रसादे ना पाए। भक्तगण भी महाप्रभु के पीछे पीछे भागे आए थे। वहां प्रभु की इस लीला से आनंद विभोर हो रहे थे। उनके सामने महाप्रभु रघुनाथ के वैराग्य की प्रशंसा कर अघा नहीं रहे थे। रघुनाथ का वैराग्य शुष्क वैराग्य नहीं था। उन्होंने इसे किसी साधना के बल पर प्राप्त नहीं किया था। यह उनके प्रबल कृष्ण प्रेम और महाप्रभु के प्रति समर्पण का परिणाम था। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ से बहुत प्रसन्न थे। महाप्रभु सोचते थे कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे पाकर सर्व त्यागी रघुनाथ सुखी हो सके। इसको क्या दिया जाए? लेकिन महाप्रभु के पास ऐसी दो वस्तुएं हैं जो सचमुच में उन्हें निहाल कर सकती थी।
महाप्रभु को रघुनाथ को कुछ देने की इच्छा हुई। महाप्रभु विचार करने लगे, इसको क्या दिया जाए। ये लड़के ने तो दिल जीत लिया। तो महाप्रभु को ऐसी दो वस्तुएं याद आईं जिसको प्राप्त कर रघुनाथ बहुत खुश हो सकते थे। तो कौन सी हैं वो दो वस्तुएं जिन्हें प्राप्त कर रघुनाथ निहाल हो सकते हैं? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसको देख के रघुनाथ खुश हो जाएंगे? क्या वो आईफोन है? क्या वो गैस और चूल्हा है? पेंट हाउस है? 2 BHK है? 5 BHK है? क्या है? इसको कल हम सब प्रयास करेंगे पढ़ने का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। इतना वैराग्य, और ये बलपूर्वक वैराग्य नहीं है जो जबरदस्ती किया हो। जबरदस्ती वैराग्य तो क्रोध को जन्म देता है। कई बार लोग बहुत जबरदस्त वैराग्य प्रदर्शित करना चाहते हैं, उतना ही अहंकार और गुस्सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि स्वभाव नहीं है उनका। लेकिन अगर स्वभाव में आ जाए तो बात ही क्या है। महाप्रभु ने खुद अपने हाथ से वो चावल खा रहे हैं, महाप्रभु खा रहे हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। ऐसे भगवान कहां पाओगे आप? कहां पाएंगे ऐसे भगवान हम, जो भक्त के साथ बैठ के गाय द्वारा छोड़े हुए सड़े हुए बदबूदार चावलों को धो धो के नमक मिला के खा जाएं। हमारे सामने ऐसा हो हम तो फट जाएं, जमीन कहां जाएं। ऐसे भगवान कहां पाओगे आप? इनकी शरण में ना जाए जीव तो कितना मूर्ख जीव है, जो ऐसी लीला के बाद भी उनके साथ अपना संबंध स्थापित ना कर पाए। ऐसे जीव के दुर्भाग्य की तो बहुत बहुत दुर्गंध है उस व्यक्ति के जीवन में। ऐसे जीवों से तो भगवान मिलवाए ही ना कभी। ऐसे जीवों को तो दृष्टि देखे ही ना कभी। खैर, कल मुलाकात होगी। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टीका या कोई टिप्पणी?